लगातार आपने देखा होगा चनाव वैली की खास तौर पे बात करें तो बिजली का क्राइसिस जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर है, क्योंकि काफ़ी टाइम से देखा ये जा रहा है कि बिजली जो है यहाँ पर है नहीं, क्योंकि सर्दी का मौसम जो है अब कहीं ना कहीं शुरू हो चुका है। ना ज़्यादा बारिशें यहाँ पर पड़ी, ना ही उतना मौसम ख़राब हुआ, लेकिन सर्दी थोड़ी बहुत तो है, लेकिन फिर भी जो है बिजली अभी यहाँ पर नहीं है। और चनाव वैली को लेके खास तौर पर आप भी जानते हैं कि पावर प्रोजेक्ट्स तो काफ़ी सारे हैं यहाँ पर, लेकिन आज भी यहाँ के लोग जो है महरूम है बिजली को लेके। खास तौर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं जोनल वाइस प्रेसिडेंट शादाब सरवर्दी जी। इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या दिक्कतें जो है जिसकी वजह से जो है यहाँ पर बिजली जो है यहाँ पर नहीं है। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह लगातार दिखाया गया कि चनाव वैली जो है पावर प्रोजेक्ट्स का हब है, बहुत सारे पावर प्रोजेक्ट्स खास तौर पर चनाव वैली में है, लेकिन आज भी चनाव वैली के लोग जो महरूम हैं, जो ही सर्दियाँ जो है शुरू हो जाती है बिजलियाँ आना जो है वो कम हो जाता है। क्या कुछ कहना आपका? देखिए, ये मैं इस एडमिनिस्ट्रेशन, इस सरकार की नाअहली कहूँगा इसको कि अभी तो सर्दियाँ शुरू भी नहीं हुई हैं, मुश्किल से एक आध बारिश पड़ी है और बिजली का निज़ाम ऐसा हो गया है कि लोग परेशान हैं। ऑलरेडी आप देख रहे होंगे कि बिजली पे डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है हमारे इलाके, क्योंकि पहले हम यहाँ पे बड़ी ऐसी चीज़ें होती थी, हीटिंग के लिए अल्टरनेट अरेंजमेंट्स होते थे, वुड का इस्तेमाल होता था, तो लेकिन वो अब सब चीज़ें रही नहीं हैं। अब टोटली डिपेंडेंस है इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स पे। तो अब जब बिजली नहीं रहेगी तो लोगों के पास कोई और ज़रिया नहीं रहता है, फिर वो कैसे अपने आप को गर्म रखें इस मौसम में। इस सरकार की ये बार बार मैं ये कहूँगा कि इनकी एक वो नाअहली है कि एक ऑर्डर ये निकालते हैं पिछले दिनों डीसी साहब हमारे कि जो दुकानदार हैं वो अब लोगों को ये बताएंगे कि आपने बिजली का बिल दिया है तो तभी आपको हीटिंग इक्विपमेंट्स बेचने की इजाज़त है। तो ये तो खुद ही अपने आप को खुद बता रहे हैं कि हम फेल हो चुके हैं किसी मुद्दे पे, और अब आप लोग खुद ही ये चीज़ संभालेंगे कि कहाँ पे क्या हो रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो चनाव वैली जो है पावर सरप्लस होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे पावर प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी बहुत सारे चल रहे हैं और यहाँ के लोगों को फ्री बिजली प्रोवाइड की जानी चाहिए थी। उसकी क्या वजूहत हैं, किस लेवल पे वो हुआ है वो अलग बात है, लेकिन मैं कहता हूँ कि आने वाले प्रोजेक्ट या अभी जो शुरू हुए हैं नए नए प्रोजेक्ट्स, उन प्रोजेक्ट्स में कम से कम वो कंडीशन होनी चाहिए थी कि लोकल्स को यहाँ पे बिजली फ्री में मिलनी चाहिए थी। सर, आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह बात कर रहे हैं फ्री को लेके, मैं तो ये कहता हूँ कि लोग तो पैसा पे कर रहे हैं, बिजली का बिल जो है लगातार आ रहा है। स्मार्ट मीटर्स या मीटर्स की खास तौर पर बात करें तो यहाँ पर तो लग चुके हैं, लेकिन बिल देने के बावजूद भी लोग जो है पैसा भी दे रहे हैं, उसके बावजूद भी जो है लाइट जो है चनाव वैली में नहीं है। आप देखिए, अब सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है, अभी थोड़ी बहुत बारिश, एक दो बारिश पड़ी, और बारिश पड़ने के बाद क्या कुछ हो रहा है ये तो आप जानते हैं। दिन में 4 घंटे या 3 घंटे लाइट होती है। देखिए, सिर्फ पैसा ही नहीं दे रहे हैं, 4 गुना पैसा दे रहे हैं, ये भी आप नोट कर लीजिए, क्योंकि 2014-15 तक जो थे रूरल एरियाज़ में, मीटर्ड एरियाज़ जो नॉन मीटर्ड एरियाज़ थे उनमें बिजली का बिल फिक्स होता था 108 रुपये। आज वही बिल शायद 400 के करीब पहुंच गया है, तो 4 गुना पे कर रहे हैं। और तब जो थी 108 रुपये में उनको बिजली ज़्यादा मिल रही थी, और अब 400 देने के बाद अब बिजली कम मिल रही है। पे तो वो 24 घंटे बिजली का कर रहे हैं, लेकिन बिजली मुश्किल से 7, 8 या 10 घंटे की मिल रही है उनको। तो ये तो सरासर चोरी हो रही है सरकार के द्वारा। क्या लगता है सर आपको कि यहाँ पर ज़रूरी था, लाइट होनी चाहिए थी? हाल ही में जैसे आपने बात की कि डोडा में डिप्टी कमिश्नर की जानिब से एक ऑर्डर निकाला गया था जिसमें कहा जा रहा था कि अप्लाइंसेस आप तब बेचेंगे, चाहे वो हीटर्स हो, एसीज हो, बहुत सारी चीज़ें तब बेची जाएंगे जब बिजली के बिल दिखाए जाएंगे। यानी पावर क्राइसिस है जिसको लेके ये सब चीज़ें की जा रही थी, लेकिन इतना सब करने के बाद, ऑर्डर निकालने के बावजूद भी लोग अब जो है बिजली का बिल दे के जो है कहीं ना कहीं सामान खरीद रहे हैं या अप्लाइंसेस खरीद रहे हैं, उसके बावजूद भी जो है लाइट देखने को नहीं है। देखिए, उसी ऑर्डर की मैं फिर से बात करूंगा। ऐसा ही एक ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट गांधरबल के डीसी ने भी निकाला था जब कश्मीर में बैकलैश हुआ था, शाम तक ही उन्होंने वो ऑर्डर विड्रॉ किया, लेकिन यहाँ के डीसी साहब ने अभी तक वो ऑर्डर विड्रॉ नहीं किया। ये एक इनह्यूमन सोच है कि आप लोगों को हीटिंग इक्विपमेंट्स खरीदने से और उनको सर्दियों में मरवाना चाह रहे हैं आप, क्योंकि ऑलरेडी फायरवुड का अब इंतज़ाम होता नहीं है, ना ही शहर की बात तो छोड़िए, अब तो गाँव में भी फायरवुड नहीं मिलती है, तो वहाँ भी वैसे इंतज़ाम नहीं होते। अब टोटल डिपेंडेंसी आपकी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स पे ही है। और ऐसा ऑर्डर आप निकाल रहे हैं जिसमें आप ये एडमिट कर रहे हैं कि हमारा डिपार्टमेंट या हम एज ए एडमिनिस्ट्रेटर फेल हो चुके हैं। अब हम दुकानदारों पे छोड़ रहे हैं कि वो लोगों से बिजली का बिल देख लें और उसके बाद ही कोई चीज़। इससे कुछ एक्चुअल में कुछ होने वाला नहीं है कि इससे पावर की चोरी रुकेगी। अगर कोई बिजली का कोई इक्विपमेंट यूज़ कर रहा है तो उसको यूज़ करने का हक है, क्योंकि वो बिजली का बिल दे रहा है। अगर आप कह रहे हो कोई चोरी कर रहा है, तो अगर वो चोरी हो रही है तो वो रोकना आपका काम है, किसी लोगों का काम नहीं है।
वो तो आप देखोगे ना कि कहाँ पे चोरी हो रही है, कितनी किसकी कितनी कंजम्पशन है और कितना यूज़ यूटिलाइज कर रहा है वो तो डिपार्टमेंट का काम है। आप खुद ब खुद एडमिट कर रहे हो कि चोरियाँ हो रही है और हम उस चोरी को रोकने में नाकाम है, इसलिए आप लोग खुद ब खुद उसको हैंडल कर लें। जिस तरह ऑर्डर निकालने के बाद क्या ये मेन काम जो है पीडीडी विभाग का नहीं था कि विभाग देखे कहाँ पर इलीगल कनेक्शंस हैं तो उनको काटा जाए और जो लोग बिल दे रहे हैं, जो लोग मीटर्स लगे हुए हैं, उन लोगों को फ़ायदा मिले खासतौर पर? देखिए डिपार्टमेंट की जहाँ तक बात है, हाँ वहाँ पे भी कसूरवार है, लेकिन साथ साथ ये भी मैं कहूँगा कि 5 अगस्त 2019 के बाद जब से इन्होंने इसको यूटी में डाउनग्रेड किया है, उसके बाद इन्होंने डिपार्टमेंट को खोखला कर दिया है। इसको एक कॉर्पोरेशन बना दिया गया है। ऑफिसर्स के पास पावर्स कुछ नहीं है, उनके पास फंडिंग कुछ नहीं है, नई रिक्रूटमेंट कुछ हो नहीं रही है, मैन पावर की शॉर्टेज है। जब तक नई रिक्रूटमेंट नहीं होगी तो आप ये मैन पावर की शॉर्टेज तो रही है, तो उल्टा लोगों को निकाल रहे हैं। आप डेली वेजेस की बात कर लीजिए, जो जिनके बलबूते पे मान लीजिए कि सब जिंदा हैं, हम लोग जो बेचारे रात दिन काम करते रहते हैं, उनको आप रेगुलराइज नहीं कर रहे हो वादा करते हुए भी। तो जगह जगह पे इस सरकार का फेलियर ही दिख रहा है आपको, क्योंकि अब ये पहले ये बहाने करते थे कि जी पिछली सरकारों ने ये नहीं किया वो नहीं किया। अब तो इनको 8 साल हो गए। 8 साल बहुत होता है किसी को जज करने के लिए, तो लोग 5 साल में ये सरकार बदल देते हैं। 8 साल की तो बात छोड़ दीजिए अब। जिस तरह आपने कहा कि रूरल एरियाज़ में आज जो है लकड़ी भी नहीं मिलती, लेकिन आपसे जानना चाहूँगा, रूरल एरियाज़ तो दूर की बात है, हम सिटी को लेके बात करें, आप देखिए दिन में 4 घंटे 3 घंटे लाइट रहती है, जिसको लेके आम लोग परेशान है। छोटे छोटे बच्चे घरों में हैं, उसके अलावा बुज़ुर्ग घरों में है, जिनको कम से कम हीटअप की ज़रूरत तो पड़ती है। आज भी देखा जा रहा है कि जो पुराने ज़माने में कैंडल्स लाई जाती थी या लैंप, वो लालटीन वगैरह जो है जलाए जाते थे, अब लोगों को वो चीज़ें फिर से इस्तेमाल करनी पड़ रही। तो क्या लगता है जहाँ पर अपग्रेडेशन होनी चाहिए थी वो जो है बिल्कुल डाउनफॉल में आ रहा है, लोग जो है बिल्कुल पिछड़े हुए वापस आ रहे हैं चुनावी के खास? मैं कह रहा हूँ कि इस सरकार का मकसद ये है कि दे आर पुशिंग अस बैक टू स्टोन एज। हम उसी ज़माने में वापस जा रहे हैं जहाँ पे हमें बहुत सारी डिपेंडेंसी नेचुरल रिसोर्सेज पे ही होती थी, लेकिन वो नेचुरल रिसोर्सेज रहे नहीं अब। उसके बावजूद ये चाह रहे हैं कि हम वापस उसी तरफ जाएं। सरकार के जो बड़े बड़े वादे हैं, बड़े बड़े वो दावे हैं, मैं इस सरकार को बार बार एक सरकार नहीं बुलाता हूँ, मैं इसको इवेंट मैनेजमेंट कंपनी बुलाता हूँ। ये एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी बन चुकी है। इनको दिन ब दिन कहीं पे कोई इवेंट करना होता है, कहीं पे कोई दिवस मनाना होता है, कहीं पे कोई मनाना होता है। होता क्या एट द एंड ऑफ द डे कि इनने फोटोग्राफ्स उठा लिए, खींच लिए, अपलोड कर लिए, अपने बॉसेस को दिखाए और बात ख़त्म, और इनका काम पूरा हो जाता है कि हमने यहाँ पे ये फंक्शन किया है। मगर जो एक्चुअल मुद्दा है, जो लोगों को काम करना है, जो मुलाजिम को जो काम करना है, वो काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसको डाइवर्ट कर रखा है कि उसको क्या क्या काम करने के। आप मिसाल के तौर पर आप ले लीजिए, टीचर की एग्जांपल ले लीजिए। टीचर को अब अटेंडेंस के लिए वो जियो टैग किया हुआ फोटोग्राफ डालना पड़ता है, या किसी भी मुलाजिम को डालना पड़ता है। लेकिन ऐसा कोई इवेंट मैंने अभी तक नहीं देखा कि जहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए कोई इवेंट इन्होंने किया हो। ड्रग एब्यूज़ पे कभी कोई इवेंट होता है, स्कूल के बच्चों को इन्वॉल्व किया जाता है, ठीक है, हमारे टाइम पे भी वैसा होता था, इन्वॉल्व किया जाता है, लेकिन वो इन्वॉल्वमेंट सिर्फ 5% मुश्किल से होती थी पूरे साल में कि हम ऐसे इश्यूज़ पे बच्चों का यूज़ होता था। लेकिन अब मुलाजमों को अब जो दूसरे कामों में लगाया जाता है, और जो मेन एक्चुअल उनका काम, बिल्कुल जो एक्चुअल काम है वो नहीं हो रहा है। क्योंकि मान लीजिए आप कोई स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है या स्टेट गवर्नमेंट की है, वो लोगों तक पहुंचानी है, उसके लिए डिपार्टमेंट में ऑलरेडी मुलाजिम होते हैं और ऑलरेडी एक वो सप्लाई चेन बनी हुई होती है। लेकिन ये उसको एक बड़ा इवेंट बना देते हैं, एक ब्लॉक दिवस मनाते हैं जी, वहाँ पे आप डीसी साहब जाएंगे, वहाँ ये भी जाएगा, वो भी जाएगा, उस पर कितना पैसा ये खर्च करते हैं, उसका कोई अकाउंट नहीं है कि वो किस बजट से वो पैसा आता है उसका। कहीं पे कोई आप आरटीआई के थ्रू इनसे पूछ लीजिए कि कितना पैसा किस ब्लॉक दिवस पे खर्च हुआ, कोई नहीं बता पाएगा, और किसकी जेब से खर्च हुआ वो भी नहीं बता पाएंगे। लेकिन पैसा खर्च होता है क्योंकि इतना बड़ा इवेंट होता है। उसके बाद ये बैक टू विलेज पे आ जाइए आप। बैक टू विलेज 1, 2, 3 हुआ, अब इस बार बैक टू विलेज 4 हुआ। 1, 2, 3 की अचीवमेंट अभी तक किसी ने नहीं गिनवाई कि उन्होंने क्या किया है, क्या काम हुआ, उनने जो उसमें वादे किए थे वो हुए या नहीं, लेकिन इवेंट कंटिन्यू है। तो हम ये कह सकते हैं, जैसे आप साफ साफ यही कह रहे हैं कि मुलाजम जिस विभाग का है उस विभाग को वहाँ से हटा के दूसरे कामों में लगा, दूसरे अननेसेसरी कामों में लगाया हुआ है। मैंने कहा ना, इवेंट मैनेजमेंट में लगाया हुआ है कि दिखाना है लोगों को, हाँ सरकार ये कर रही है, बस फोटोग्राफ्स उठाएं, लेकिन जो एक्चुअल ग्राउंड पे उसने काम करने वो काम नहीं हो रहा है। आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि एक बारिश पड़ी है अभी चिनाब वैली में, एक बारिश पड़ी है, बर्फ़ का तो अभी आसपास कई पहाड़ों पे पड़ी भी होगी, लेकिन सिटी विटी की बात करें तो बिल्कुल भी नहीं है। बारिश का मतलब पड़ने के बाद ये हाल है। अगर अब बर्फ़ पड़ेगी तो क्या लगता है जो 4 घंटे लाइट आती है? मैं कह रहा हूँ कि पब्लिक को सामने एक धरना देना चाहिए और लोगों से, इन ऑफिसर से पूछना चाहिए कि आप हमें बताओ हमारी इनपुट और आउटपुट कितनी है, कितनी कंजम्पशन है और कितनी हमारी इनपुट बिजली है।
अगर इनपुट कम है और कंजप्शन ज़्यादा है तो उसको 8 साल में बढ़ाया क्यों नहीं गया? मैंने अब ग्रिड स्टेशन को अपग्रेड करने की जरूरत। ग्रिड स्टेशन को अपडेट कर, मैं कह रहा हूँ लास्ट यहाँ पे जो अपग्रेडेशन हुई है वो 2002 में हुई थी, 2000 के बाद हुई थी, जब मोहम्मद शरीफ नवाज साहब यहाँ पे पावर मिनिस्टर होते थे। उनने बहुत काम किया था चिनाब वैली, और उसके बाद चिनाब वैली की पावर बहुत इम्प्रूव हुई थी। उसके बाद से लेके अभी तक वो अपग्रेडेशन नहीं हुई है। एक ट्रांसफार्मर सुना था कोई खिलानी में बड़ा सा लगा, लेकिन उसके बाद हालात दिन उसके बाद भी कोई सुधरे नहीं है, वो हालात बिगड़ते वैसे के वैसे ही हैं। तो ये दिखाएं ना इन्होंने किया क्या है। तो लगता है पावर क्राइसिस जो है आगे ज़्यादा आएगा या इसमें सुधार आएगा? जैसे जैसे हालात अभी हैं और जैसे जैसे ये लोग इवेंट मैनेजमेंट में बिजी हैं, मुझे नहीं लगता इनको कोई फिक्र है लोगों को सर्दियों में क्या हाल होने वाला है। आपने देखा होगा पिछले साल ही वो पावर डिपार्टमेंट के लोगों की स्ट्राइक की थी 2-3 दिन के लिए, और क्या हाल हो गया था, पूरे लाइट ही काट दी गई थी। यहाँ तो डोडा तो बिल्कुल डार्क कर दिया था। तो अगर यही हालात रहे तो मुझे लगता है कि क्योंकि मुलाजिम मजबूर है, क्योंकि वो उसको कैसे कैसे मजबूर किया गया हुआ है। मैं तो कहता हूँ कि इस वक्त मुलाजिम सबसे ज़्यादा मजलूम है जो इस सरकार के हाथ लगा है, और वो उनसे वो काम करवा रही है जो उसको नहीं करने, और जो एक्चुअल काम है वो कर नहीं पा रहा है, और उस उल्टा उस पर ऐसी जिम्मेदारियाँ डाली जा रही हैं या ऐसे हिसाब लिए जा रहे हैं जो उसको देने नहीं है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि अब मुलाजिम भी सड़कों पर आ जाएंगे, लोगों के साथ साथ वो भी खड़े हो जाएंगे। लगता है आगे अब चिनाब वैली में इस मौसम में खास तौर पर, क्योंकि लगातार पिछले जितने भी मौसम थे तो बिजली हुआ नहीं करती थी, लेकिन अब 2022 कहीं ना कहीं यूटी बनने के बाद बदलाव, तो अब क्या लगता है आपको बदलाव आएगा? बदलाव तो हम तो पीछे जा रहे हैं। बदलाव तो यही आया कि हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, स्टोन एज की तरफ जा रहे हैं। हाँ, आपने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का एक टारगेट था कि इलेक्ट्रिफिकेशन पूरी इंडिया की गाँव की 2022 या कि 21 का ही टारगेट था शायद, कि 21 तक हम पूरे हर जगह इलेक्ट्रीफाई कर लेंगे गाँव को। लेकिन आज भी आप देखिए, इवन आपको टाउन में भी ऐसे जगह मिलेंगे जहाँ पे कि पेड़ पे या कहीं लकड़ी का पोल सड़ा हुआ है, उस पर तारें लगी हुई हैं। तो ये जो सारे खोखले वादे हैं इनके, वो तो सामने आपको दिख रहे हैं कि क्या हो रहा है। अब आपको आगे इनसे तो कोई उम्मीद नहीं है, इनसे बिल्कुल उम्मीद रखना भी नहीं चाहिए। लोगों को भी बोल देता हूँ मैं, इनसे कोई उम्मीद नहीं रखिएगा। हम अपने अल्लाह के भरोसे हैं, अल्लाह के भरोसे रहिए और देखिए आगे ये क्या होता है। एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, जैसे आपने पहले भी एक ऑर्डर की बात की थी, उस ऑर्डर से खास तौर पर नुकसान जो है डोडा के जितने भी शॉपकीपर से उनका हो रहा है, क्योंकि अगर आप अप्लाइंसेस हीटर्स वगैरह यहाँ से नहीं खरीदेंगे तो आप जम्मू या ऑनलाइन खरीदेंगे, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं ज़्यादती है वो यहाँ के लोगों के साथ? बिल्कुल, मैंने उसी वक्त डीसी साहब को ये लिखा था। उसके बाद मैंने सोशल मीडिया के थ्रू भी लोगों तक भी ये बात पहुंचाई थी कि ये ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ दुकानदारों को नुकसान पहुंचाएगा। इसका एक्चुअल जो मुद्दा है जो आप कह रहे हैं कि इससे हम पावर थेफ्ट को रोकेंगे, वो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। दुकानदार इसलिए ऑलरेडी पिछले 5 अगस्त 2019 उसके बाद 2 साल कोविड के हो गए। यहाँ के दुकानदार, यहाँ के कहीं का भी दुकानदार बहुत ज़्यादा ऑलरेडी सफ़र कर रहा है। वो वेट कर रहा था कि ग्राहक, क्योंकि लोगों की जेबों में पैसा ख़त्म हो चुका है, और कहीं ना कहीं से अब कोई ग्राहक आ जाता है और इनको कहीं वापस वापस उभारने की, इनको तो ऐसी चीज़ें करनी चाहिए थी कि जो बिज़नेस कम्युनिटी को अपलिफ्ट किया जाए फिर से, और वापस वो डोडा में जो मशहूर था कि यहाँ पे बिज़नेस बहुत अच्छा चलता है, लेकिन आजकल की डेट में वो बुरा हो गया। और ऐसे ऑर्डर जो हैं वो वापस दुकानदारों को खासकर इम्पेक्ट करेगा। असल जो मुद्दा है उस पर इसका कोई असर नहीं होने वाला। आखिर में क्या कुछ मैसेज आपका रहेगा खास? मैसेज यही है, मैं फिर से अपील करूंगा कि सरकार को अपील है मेरी तरफ से, उम्मीद नहीं है इनसे कि अभी वक्त है, अभी सर्दियां उतनी एक्सट्रीम नहीं है, अभी वक्त है। आपने जो भी अपग्रेडेशन करनी है, रेनोवेशंस करनी है, या जो भी करनी है, जो आप सर्दियों में बोलेंगे जी अब यहाँ ये था यहाँ ये है, वो उससे पहले कर लीजिए। अभी 1 महीना है हमारे पास जब तक आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं, और उसके बाद लोगों को सफ़र न करें, और सर्दियों में लोगों को आराम करने दें। और लोग बिजली का बिल पे कर रहे हैं और उनका पूरा हक है कि वो कितना इस्तेमाल बिजली करें और कितना बिल वो पे कर सकते हैं। शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं क्या कुछ कहना जो है शादाब सरवर जी का था। जिस तरह लगातार आपने देखा होगा पिछले कई दिनों से जो है बिजली जो है चिनाब वैली में देखने को नहीं मिल रही। अगर आती भी है दिन में 4 घंटे या 5 घंटे, उसके बाद बिजली नहीं होती है, क्योंकि अब जो है सर्दी का मौसम कहीं ना कहीं शुरू हो रहा है। अभी उतनी सर्दी है नहीं, लेकिन शुरुआत हो चुकी है और शुरुआत में ही इतना बुरा हाल है। तो अब देखना यह है कि जब बर्फ़बारी होती है या अभी कुछ दिन बाद का जो हाल देखना है कि अगर बर्फ़बारी या ठंड ज़्यादा बढ़ जाती है तो क्या बिजली रहती है चिनाब वैली में। और जिस तरह आए दिन आप देखते हैं कि बहुत सारे ऑर्डर्स तो निकाले जाते हैं, लेकिन फ़र्क उन ऑर्डर से कुछ नहीं पड़ता, क्योंकि अभी भी जो है हालत वैसी की वैसी है। उम्मीद रहेगी आने वाले टाइम में खासतौर पर चिनाब वैली हो, डोडा डिस्ट्रिक्ट हो, इस वैली में जो है बिजली रहेगी, क्योंकि पावर प्रोजेक्ट्स भी काफ़ी बहुत सारे यहाँ पर है और यहाँ पर बिजली होना जो है लाजमी होना चाहिए था, लेकिन अभी भी जो है ऐसा कोई देखने को नहीं मिलता। उम्मीद और तवक्का रहेगी आने वाले टाइम में बिजली का क्राइसिस जो अभी देखने को मिल रहा है थोड़ा बहुत, वो आने वाले टाइम में उसको पूरा किया जाएगा। और आने वाले टाइम में चिनाब वैली खासतौर पर इस सर्दी के मौके पर बिजली का फ़ायदा जो है उठा पाएगा। और इस सर्दी में जिस तरह आप देखते हैं हालात ख़राब है, पानी
गर्म होना जो है कितना ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन जब बिजली ही ना हो तो पानी गर्म कैसे भी होगा। और वो पहले ज़माने में सर आप देखते थे कि आग जलाई जाती थी, लेकिन अब सिटी में वो चीज़ें भी नहीं रही है। तो उम्मीद रहेगी आने वाले टाइम में बिजली का जो क्राइसिस अभी चनाब वैली में चल रहा है कम है, लेकिन इसको जो है जल्द से जल्द जो है ख़त्म किया जाए और आने वाले टाइम में बिजली जो है चनाब वैली को खास तौर पर दी जाए।